समाजवादी पार्टी के गठबंधन कुनबे से हर दल चुनाव बाद अलग हो जाता है, ये कोई पहली बार की कहानी नहीं है। हाल में साल 2022 के शुरुआत में हुई यूपी विधानसभा चुनावों में सपा ने बड़े दलों की अपेक्षा छोटे दलों पर गठबंधन का मजबूत भरोसा जताया था, लेकिन अब वो कुनबा धीरे धीरे बिखरने लगा है। पहले प्यार, फिर गलबहियां और फिर खटपट। सपा से 3 महीने के प्यार के बाद उसके साथ गए दलों ने गलबैया की। 3 महीने तक साथ साथ रहे, लेकिन 10 मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही खटपट शुरू हो गई और अगले ही 3 महीने में सपा का कुनबा बिखर गया। अब सपा के पास सिर्फ आरएलडी का साथ। एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले एक ही मंच पर अब गलबैया करते दिखे। एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़े गए, पर विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एक दूसरे पर हार का ठीकरा भी फोड़ने लगे। कुछ दिन ये सब पर्दे के पीछे चला और जून में सबके सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। राज्यसभा चुनाव के कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में सपा के साथी महान दल ने टाटा बाय बाय कर ली। अब ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा से किनारा कर दिया। जो आज उन्होंने तलाक दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया बोलने के लिए। 22 के विधानसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जयंत की पार्टी आरएलडी, महान दल, अपना दल कमेरावादी, सुभासपा, प्रसपा जैसे दलों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सपा खेमे में हाहाकार मचा और धीरे धीरे सहयोगियों ने साइकिल से उतरना ही मुनासिब समझा। चाचा शिवपाल विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने को लेकर नाराज चल रहे हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में अखिलेश ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को न भेजकर आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भेजा, जिससे महान दल के नेता केशव मौर्य में नाराजगी देखने को मिली। उसके बाद केशव देव मौर्य ने गठबंधन को अलविदा कह दिया। अब हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में बेटे को टिकट नहीं मिलने से सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर नाराज हो गए और राजभर ने कल ही सपा से अलग होने का ऐलान भी कर दिया। नाराज चाचा शिवपाल भी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को कहां तक पहुंचाया है, नेताजी के साथ 40-45 साल में कहां पहुंचाया है, और आज स्थिति क्या है। और अगर इसी तरीके के सुझाव हम लोगों से लिए गए होते हैं और अगर पार्टी नेताजी के आदर्शों पर चली होती, नेताजी के विचारों पर चली होती, लोहिया जी के विचारों पर चली होती, जनेश्वर प्रसाद जी के विचारों पर चली होती, तो फिर आज उत्तर प्रदेश में फिर समाजवादी की सरकार। सहयोगी दलों के साथ साथ यादव परिवार के भी कई लोगों ने साइकिल से उतरकर दूसरे दलों का दामन थामा। अब सपा अलग थलग है। 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ चुनावी मैदान में अखिलेश यादव ने हाथ आजमाया था, जिसके बाद 2019 में मायावती के साथ चुनावी मैदान में नजर आए थे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर छोटे दलों के साथ चुनावी मैदान में जाने का निर्णय लिया था, लेकिन हर बार अखिलेश यादव के ये तमाम समीकरण फेल होते नजर आए। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर अखिलेश यादव के साथ कोई गठबंधन जमता क्यों नहीं। जिस तरह से सपा अध्यक्ष पर आरोपों की झड़ी लग रही है और तमाम सहयोगी सपा का दामन छोड़ रहे हैं, उससे तो लगता है कि सपा को एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।